हरे कृष्ण। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। जिस तरह से अभी तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के बारे में समझा रहे थे, अब वो अपने धर्म के प्रति किस तरह से अनिवार्यता है और धर्म आवश्यक है या धर्म का पालन करना कितना आवश्यक है उसके बारे में बता रहे हैं। बार बार अर्जुन का ये कहना कि युद्ध से क्या लाभ है, ये उनके लिए एक निंदनीय बात हो सकती है। इसलिए इस श्लोक में द्वितीय अध्याय के 32वां श्लोक, इसमें कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए युद्ध कितना आवश्यक है और क्यों आवश्यक है वो बता रहे हैं। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि युद्ध करने से, क्योंकि युद्ध क्यों करना है, युद्ध तुम्हारा धर्म है, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय धर्म में युद्ध करना आवश्यक है। क्योंकि क्षत्रिय युद्ध के लिए पहले से ही तैयार किए जाते हैं, अर्थात तैयार रहते हैं, क्योंकि उनके वो क्षत्रिय का जो खून होता है, कहते हैं कि खून का उबाल, या क्षत्रिय धर्म एक युद्ध के लिए, पराक्रम के लिए माना जाता है। तो वो कह रहे हैं कि क्षत्रिय धर्म यही कह रहा है कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए। लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में जो प्रश्न है कि युद्ध करने से लाभ क्या है, तो युद्ध करने से हानि भी क्या है, क्योंकि वो दोनों तरफ से बता रहे हैं। अगर तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए तो तुम्हें स्वर्ग द्वारम अपावृतम, स्वर्ग का द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएगा, क्योंकि तुमने अच्छे कार्य के लिए युद्ध किया और उसमें तुम्हें वीरगति प्राप्त हो गई। और अगर तुम जीत जाते हो तो पृथ्वी का राज्य तुम्हें मिलेगा। अर्थात दोनों ही तरफ से तुम्हें लाभ ही लाभ है, हानि का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अब यहाँ पर जिस तरह से क्षत्रिय के बारे में बार बार श्री कृष्ण कह रहे हैं, क्योंकि ये प्रसंग जो है वो युद्ध का है और अर्जुन क्षत्रिय है, तो ये युद्ध के प्रसंग में ये गीता का ज्ञान जो दिया जा रहा है, इसलिए बार बार क्षत्रिय धर्म की बात चल रही है। परंतु इससे संदेश हमें यह मिल रहा है कि धर्म हमारा जो भी है और जिस धर्म में हमें जन्म मिला है, उस धर्म के पालन के लिए हमें जो जो कर्तव्य करने होंगे वो हमें करने ही है और करने भी चाहिए, क्योंकि वही हमारे लिए श्रेष्ठ है। क्योंकि जब जन्म हुआ है तो इस कार्य के लिए तुम्हें नियुक्त किया गया है, वो कार्य तुम्हें करना है, चाहे कैसे भी हो, क्योंकि वो तुम्हारा धर्म ही है। वो कह रहे हैं कि हे पार्थ, क्षत्रिय लोगों को, क्षत्रिय जो है उनको युद्ध का अवसर मिलना एक सौभाग्य की बात मानी जाती है, क्योंकि वो अपने शस्त्रों को बार बार तैयार करके रखते हैं कि पता नहीं कब युद्ध का अवसर आए और हमारे शस्त्र कहीं जंग ना लगे हुए हों। इसलिए वो युद्ध के पहले ही, युद्ध हो या ना हो, वो अपने शस्त्रों को हमेशा तैयार रखते हैं। और अगर उन शस्त्रों का युद्ध के समय वापर नहीं किया गया या उपयोग नहीं किया गया तो उस शस्त्र का भी कोई लाभ नहीं और उनके क्षत्रिय होने का भी कोई लाभ नहीं। तो वो कह रहे सुखिनः क्षत्रियः, हे पार्थ, वो क्षत्रिय अत्यंत सुखी हैं या सौभाग्यशाली हैं जिन्हें युद्ध का अवसर मिला है, और तुम उनमें से एक हो। इसलिए ऐसे अवसर का लाभ उठाओ और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ।
बार बार हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं कि जैसे मैंने परसों भी कहा था कि युद्ध आवश्यक नहीं होता है रोज के जीवन में, लेकिन अगर परिस्थिति ऐसे आए कि जो सत्य और असत्य के बीच में हमें कुछ एक्शन लेनी पड़े, हमें कुछ कर्तव्य निभाना पड़े, तो हमें पहली बात यह है कि लाभ हानि के बारे में सोचो ही मत, क्योंकि तुम्हारा धर्म ये कह रहा है कि तुम्हें ये कर्म करना है बस। तो लाभ हानि का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि कर्तव्य जहां आता है वहां लाभ हानि नहीं देखी जाती। जब माता पिता अपने बच्चों के लिए कर्तव्य के रूप में उनके लिए जो भी कुछ खर्चा करते हैं, अब उस खर्चे का अगर हिसाब लिखने लगे कि हमने हमारे बेटे के ऊपर इतना खर्च किया, या हमने अपने बेटी के ऊपर इतना खर्च किया, या हमने जो भी कुछ है, तो वो हमारे कर्तव्य पालन में वो हमारी आवश्यकता है, वो हमारा अनिवार्यता है, वो हमारा धर्म है। तो हमारा धर्म ये कह रहा है कि उसमें लाभ हानि नहीं देखना है कि हमने अपने बच्चों के लिए कुछ किया है तो उसका लाभ क्या है, नहीं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हमें, क्योंकि वो विश्व गुरु हैं, जैसे कहा भी जाता है त्वमेव माता पिता त्वमेव, उस हिसाब से वो हमारे माता भी हैं, हमारे पिता भी हैं, हमारे सर्वस्व हैं। तो वो अगर हमें कुछ कह रहे हैं, हमें अपने धर्म के बारे में पालन करने को कहते हैं, तो हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। जो भी हमारा धर्म है उस धर्म के प्रति हमें जागरूक रहना है, और जागरूक रहते हुए ही हमें उस कर्म को करना है। लभन्ते युद्धम ईदृशम, इतना अच्छी तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें संदेश देते हैं कि कर्तव्य के, जब तुम्हारे सामने कर्तव्य आता है उस समय लाभ हानि बिल्कुल भी नहीं देखना है। कर्तव्य है, उसको करना है। धर्म और कर्तव्य, कर्तव्य कैसे करना है? धर्म से युक्त होकर। उस कर्तव्य में अधर्म का पुट ना हो, क्योंकि कर्तव्य अगर आप धर्म पूर्वक करेंगे तभी वह एक पुण्य कर्म के श्रेणी में आ जाएगा। जीवन में हर पल अच्छा या बुरा हमें कर्म करना पड़ता है। कुछ परिस्थितियां ऐसे होती है कि जैसे हमें करना होता है और हम करते भी हैं, लेकिन अगर प्रत्येक कर्म के पीछे हमारे कर्तव्य बोध हो और धर्म का बोध हो, तो हमारे कर्तव्य हमेशा भगवान को प्यारे होते हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि उन्होंने हमें जो कार्य सौंपा है वो हम अच्छी तरह से निभा रहे हैं। भगवान का जो संदेश है वो हम अपने जीवन में लाते रहेंगे और लाना भी चाहिए। देखते हैं कल के श्लोक में भगवान हमें कौन सा संदेश देते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।